कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र और आप सब देख रहे हैं एस राज इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर एग्ज़ाम से जुड़े वो प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। अर्थात ये क्वेश्चन कंप्यूटर एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को आप रट लीजिए जिससे कि आप आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इन क्वेश्चन को रट लिया तो आपका जो भी एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप 100% गारंटी से पास हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए बुलेट, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन सी डिज़ाइन और ऑप्शन डी लेआउट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुलेट, क्योंकि टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि बने चिन्हों को बुलेट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुलेट। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंडेंट, ऑप्शन बी अलाइनमेंट, ऑप्शन सी लाइन स्पेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाइन स्पेस, क्योंकि किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए लाइन स्पेस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन स्पेस। निम्न में से कौन सेल एड्रेस वैध हैं? ऑप्शन ए 1125, ऑप्शन बी 935, ऑप्शन सी 3A और ऑप्शन डी A3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी A3, क्योंकि A3 एक वैध सेल एड्रेस है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी A3। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी मेलिंग, ऑप्शन सी पेज लेआउट और ऑप्शन डी व्यू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेज लेआउट, क्योंकि MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा पेज लेआउट टैब में भी उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेज लेआउट। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लैंडस्केप। यदि हम चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लैंडस्केप। एक्सेल वर्कबुक संग्रह हैं। ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी वर्कशीट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्कशीट, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक एक वर्कशीट का संग्रह होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्कशीट, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। सामान्य उद्देश्य जैसे फ़ोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है। ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी रेवल, ऑप्शन सी स्लाइड और ऑप्शन डी टेम्पलेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टेम्पलेट, क्योंकि सामान्य उद्देश्य जैसे कि फ़ोटो एल्बम या क्विज शो के लिए हम एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन टेम्पलेट ही है जिसका उपयोग करके हम फ़ोटो एल्बम और क्विज शो बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टेम्पलेट। एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए सेक्युलर के अंत में, ऑप्शन बी पैराग्राफ के अंत में, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट के अंत में और ऑप्शन डी पेज के अंत में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पैराग्राफ के अंत में, क्योंकि एंड नोट को पेज में
पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराग्राफ के अंत में। ओरेकल क्या है? ऑप्शन ए एक प्रचालन, ऑप्शन बी इमेज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, क्योंकि ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। विशेष साइट पर डाटा स्टोर करने की ड्राइव है। ऑप्शन ए शुद्ध ड्राइव, ऑप्शन बी इंटरनेट हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी वेब ड्राइव और ऑप्शन डी साइट ड्राइव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट हार्ड ड्राइव, क्योंकि विशेष साइट पर डाटा स्टोर करने की ड्राइव इंटरनेट हार्ड ड्राइव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट हार्ड ड्राइव। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? ऑप्शन ए BSNL के द्वारा, ऑप्शन बी MINL के द्वारा, ऑप्शन सी अ व ब दोनों और ऑप्शन डी WLL के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ व ब दोनों, क्योंकि भारत में इंटरनेट की सेवाएं BSNL के द्वारा और MINL के द्वारा दोनों के द्वारा उपलब्ध हो रही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ व ब दोनों, अर्थात ए और बी दोनों। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? ऑप्शन ए प्रयोक्ता का नाम और गली का पता, ऑप्शन बी विधिक का नाम और फ़ोन नंबर, ऑप्शन सी प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर और ऑप्शन डी इनिशियल और पासवर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, क्योंकि ईमेल पते के दो भाग प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए ऑप्शन ए ऑफिस बटन को क्लिक कर सेव सेलेक्ट, ऑप्शन बी कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव सेलेक्ट करके भी सेव कर सकते हैं और ऑप्शन बी अर्थात कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S का उपयोग करके भी हम प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीक़ों से प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू रहते हैं। ऑप्शन ए होम बटन, ऑप्शन बी रिबन, ऑप्शन सी क्विक एक्सेस टूल बार और ऑप्शन डी ऑफिस बटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें कि सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे कि सेव, अंडू और रीडू होते हैं। तो उस टूल बार को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विक एक्सेस टूल बार। एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सर्फिंग, ऑप्शन बी लिंकिंग, ऑप्शन सी नेविगेटिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेविगेटिंग, क्योंकि एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया नेविगेटिंग कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेविगेटिंग। MS पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है? ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी लैंडस्केप, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैंडस्केप, क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 में लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडस्केप।
HTML का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए डाटाबेस, ऑप्शन बी एक्सटेंशन कमांड, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सटेंशन कमांड, क्योंकि एक्सटेंशन कमांड ही HTML का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सटेंशन कमांड। MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7 और ऑप्शन डी F9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F5, क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए शॉर्टकट की F5 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F5। उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर प्रणाली की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी के लिए इस्तेमाल करता है। ऑप्शन ए रीस्टोर, ऑप्शन बी प्रोग्राम को डिलीट करना, ऑप्शन सी प्रोग्राम की कॉपी करना और ऑप्शन डी रीसेट करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रीस्टोर, क्योंकि उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर प्रणाली की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी के लिए रीस्टोर का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रीस्टोर। MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट टेबल, ऑप्शन बी ड्रॉ टेबल, ऑप्शन सी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और ऑप्शन डी कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, क्योंकि MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे? ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी अंडरलाइन और ऑप्शन डी सबस्क्रिप्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट। विंडोज़ 10 में किस फंक्शन के द्वारा CD DVD को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्निंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए डिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बी डिस्क मैक सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क बर्निंग फंक्शन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क बर्निंग फंक्शन, क्योंकि विंडोज़ 10 में हम डिस्क बर्निंग फंक्शन के द्वारा CD या DVD को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्न कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क बर्निंग फंक्शन। CD DVD में बर्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए वीडियो, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी दस्तावेज और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि CD या DVD में हम वीडियो, चित्र और दस्तावेज तीनों ही बर्न कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि DVD और CD में ये सभी हम बर्न कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? ऑप्शन ए स्लाइड व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी नोट्स पेज व्यू और ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटलाइन व्यू, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग का आउटलाइन व्यू ही डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटलाइन व्यू। माउस की क्रिया है। ऑप्शन ए क्लिक, ऑप्शन बी डबल क्लिक, ऑप्शन सी ड्रैग और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि माउस की क्रिया में क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग तीनों ही शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी पेंट ब्रश और ऑप्शन डी MS वर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर पॉइंट, क्योंकि पावर पॉइंट ही प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर पॉइंट। स्वयं पोर्टल का उद्देश्य है। ऑप्शन ए पहुंच, ऑप्शन बी बराबरी, ऑप्शन सी गुणवत्ता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वयं पोर्टल का उद्देश्य पहुंच, बराबरी और गुणवत्ता सभी हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट और ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट ही एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। IP का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट परमिशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। DNS का पूरा नाम है। ऑप्शन ए डोमेन नेम सर्वर, ऑप्शन बी डिजिटल नेम सर्वर, ऑप्शन सी डाटा नेम सर्वर और ऑप्शन डी डोमेन नेशनल सर्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन नेम सर्वर, क्योंकि DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सर्वर होता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डोमेन नेम सर्वर। सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर दोनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात फेसबुक और ट्विटर। POP का पूरा नाम है। ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस पोस्टर, ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी पोस्ट ऑनलाइन टेस्ट और ऑप्शन डी पोस्ट ऑन पेपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्योंकि POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, कानून आदि कोर्स को कवर करने के लिए पोर्टल विकसित किया है। ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में
विंडो का उपयोग होता है? ऑप्शन ए विंडोज़ 8, ऑप्शन बी विंडोज़ 10, ऑप्शन सी विंडोज़ 7 और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में विंडो का उपयोग विंडोज़ 8 और 10 का किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इनमें से कौन सा कथन कैश मेमोरी के लिए गलत है? ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ऑप्शन बी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करना, ऑप्शन सी अस्थायी उपयोग के लिए डाटा स्टोर और ऑप्शन डी यह बहुत सस्ती होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह बहुत सस्ती होती हैं। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यह बहुत सस्ती होती हैं। क्योंकि यह कथन गलत है, क्योंकि यह मेमोरी कैश मेमोरी बहुत महंगी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7 और ऑप्शन डी F2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी F2। क्योंकि किसी फाइल का नाम बदलने के लिए हम F2 फंक्शन की का उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी F2। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड चिप, ऑप्शन बी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्योंकि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में वो भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब के गेम और एनिमेशन में किया जाता है। ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी है C++ और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जावा। क्योंकि कंप्यूटर में जावा ही वो भाषा है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब के गेम और एनिमेशन में करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जावा। दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा हैं। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी कोबोल और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोबोल। क्योंकि दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोबोल। बार कोड रीडर क्या है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी भंडारण डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस। क्योंकि बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर अर्थात IQ होता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 0। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 0। क्योंकि कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर अर्थात कंप्यूटर का IQ 0 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी डाटाबेस, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। क्योंकि ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस और प्रेजेंटेशन सभी शामिल होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। DNS का पूरा नाम है। ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डुप्लीकेट नेम सिस्टम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। क्योंकि DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। निम्न में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी फायरफॉक्स और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और फायरफॉक्स तीनों का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। .gov, .net और .in एक्सटेंशनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए DNS, ऑप्शन बी ईमेल के भाग, ऑप्शन सी टॉप लेवल डोमेन और ऑप्शन डी वेब मशीन लेवल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉप लेवल डोमेन, क्योंकि .gov, .net और .in एक्सटेंशनों को टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉप लेवल डोमेन। आप एक पैराग्राफ को की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए Ctrl+End, ऑप्शन बी Shift+Home, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+Down एरो और ऑप्शन डी Ctrl+Shift+End। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+Down एरो, क्योंकि हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+Shift+Down एरो का उपयोग करेंगे, जिससे कि पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+Down एरो। यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए फाइल पूर्वावलोकन, ऑप्शन बी प्री प्रिंट, ऑप्शन सी प्रिंट पूर्वावलोकन और ऑप्शन डी मानव पूर्वावलोकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंट पूर्वावलोकन, क्योंकि किसी भी फाइल को प्रिंट करने से पहले देखना है कि यह दस्तावेज या फाइल प्रिंट होने से पहले कैसी दिखेगी। तो इसके लिए हम प्रिंट पूर्वावलोकन अर्थात प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंट पूर्वावलोकन। ईमेल संदेश बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की। ऑप्शन ए Ctrl+Shift+N, ऑप्शन बी Ctrl+M, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+M और ऑप्शन डी Ctrl+M। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+Shift+M, क्योंकि ईमेल संदेश बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+Shift+M है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+M। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? ऑप्शन ए टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज, ऑप्शन बी पैराग्राफ, इंडेक्सेज और सेक्शन, ऑप्शन सी कैरेक्टर्स, सेक्शन और पैराग्राफ, ऑप्शन डी इंडेक्सेज, कैरेक्टर्स और टेबल्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज, क्योंकि वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय हम टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक खाता है तो आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए अपने मोबाइल बिल का ऑनलाइन भुगतान, ऑप्शन बी आप मूवी टिकट ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, ऑप्शन सी आप ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि अगर हमारे पास ऑनलाइन बैंक खाता होगा तो हम अपने मोबाइल बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, मूवी टिकट
ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी कार्य हम ऑनलाइन बैंक खाता होने पर कर सकते हैं। कंप्यूटर की अधिक जानकारी के लिए और कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए ऊपर वाली वीडियो ज़रूर देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी कंप्यूटर की वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम अंत में एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट दे रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी ज़रूर देखें।